वेलकम टू दिस चैनल। और हम लोग 17 जुलाई 2022 को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, हालांकि बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि 22 जुलाई को ना हो। आज मेरे पास एक फेक सर्कुलर भी आया था जिसमें लिखा था कि ये 4 सितंबर को हो गया। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या ये सही है। तो मैंने कहा नहीं। मैंने नहीं बोलने से पहले एक बार एनटीए के वेबसाइट पे जाके देखा, नीट के वेबसाइट पे जाके देखा, तो ऐसा कोई सर्कुलर नहीं था। तो आई थॉट कि किसी ने शरारत की होगी। तो आप लोग को तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 7 PM पे जो मैं वीडियो देता हूँ उसमें आप 5-7 मिनट के लिए आइए। आपकी प्लानिंग जो बेस्ट हो सकती है वो किया जाएगा। और मैं आपको एकदम आपसे रिलेटेड बातें करूँगा जो आपके अंदर फीलिंग आती है प्रिपरेशन करते टाइम। कई बार आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं जा रही है तो क्या फीलिंग आती है। आप कहीं रुक गए हैं 500-550 पे तो क्या फीलिंग आती है। 400 पे रुक गए हैं। कई कई बार मैं देखता हूँ कि आपका टारगेट होता है 680-690, तो कैसे आप वहाँ तक पहुँचे 620-30 पे रुक जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा है कि सर शुरू में तो मेरे अच्छे नंबर आए, बट मैं थोड़ा सा कैजुअल हो गया, केयरलेस हो गया, अब क्या करूँ। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही हैं और अच्छा लगता है कि आप शेयर करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि आप लोग अपने जो व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो इस टाइम प्रिपरेशन करते टाइम होती हैं वो मुझे लिखें। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स ध्यान दें इस टाइम। अगर वो पॉसिबल हो छुट्टी लेने लेने से, अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छा कर सकता है। और कई बार कुछ बच्चों को पुश करना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए, वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड कम होते हैं, बट वो अगर कहो तो करने लगते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से बोलूँगा आप छुट्टी लीजिए अपने बच्चे के लिए आखिरी मोमेंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी हार नहीं मानना है हमें और करके ही छोड़ना है। कई बार हमें बहुत सारी नेगेटिविटी घेर लेती है। हमारे जो अपने प्रोसेस होते हैं, हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो अपनी रियलिटी होती है, वो हमें बताती है कि यार जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ वो शायद हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी फीलिंग, एक गट्स फीलिंग आने लगती है अंदर से। और मेरा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फीलिंग आ रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे पहले ये फीलिंग आती है। पेरेंट, टीचर्स, ये तुमको तो बाद में पता चलता है। यू स्टार्टेड थिंकिंग प्राइवेट, अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस की इतने बजट में प्राइवेट कैसे आएगा। यू स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर नहीं होगा तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस। यू स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करें, सिलेक्शन तो होगा नहीं तो क्यों पीछे पड़े, क्यों पढ़ें। इन सारी चीज़ों से अगर आपको पार पाना है तो सबसे पहली बात, आपको अपने आप को एक शब्द देना होगा, एक वर्ड देना होगा कि हमें हार नहीं मानना है। हमें इसी साल सिलेक्शन लेना है। जिस मोमेंट आपने बोला कि आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है, उसी मोमेंट के बाद वाले मोमेंट से आपके पास सॉल्यूशंस आने लगेंगे। और वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो जरूर ऐसा होगा कि कुछ मुश्किल सा सॉल्यूशन दिखेगा आपको, लेकिन बिलीव मी वो इम्पॉसिबल सा सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है ना, उसने कह दिया कि मुझे हार नहीं मानना है। और वो थॉट प्रोसेस एक बार कन्विंस हो गया तो अब जीतने के वो मेथड सुलझाएगा आपको। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि टफ है, क्योंकि आप ने उस लेवल पे अभी स्टडी नहीं कर पाई है जो होना चाहिए था। आपके अपने टेस्ट से उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो आना चाहिए था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उतना जो होना चाहिए था। लेकिन आपके पास सबसे एक स्ट्रांग विल पावर है, वो ये है कि आपका सिलेक्शन इसी साल होना है। एंड यू हैव 26 मोर डेज। आज को छोड़ के 26 मोर डेज एक दिन पहले तक है। अब क्या है, अब सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यहां पे आपके दिमाग में दो बातें आएंगी कि क्या सेलेक्टिव स्टडी करें या पूरा करें। तो सेलेक्टिव स्टडी करने का टाइम अब अभी नहीं आया है। अभी जब 15 दिन रह जाएगा तो सेलेक्टिव स्टडी का टाइम आने लगेगा। अभी सेलेक्टिव स्टडी का टाइम नहीं है। हाँ, अभी सेलेक्टिव स्टडी का टाइम तब हो सकता है जब आपने पता किया कि मेरे पास 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते,
तो आप सेलेक्टिव होके 2 टॉपिक को थॉरो पढ़िए, बाकी सब 8 को हल्का-फुल्का रिवाइज़ करिए। सबसे बढ़िया जो तरीका होता है टेस्ट सीरीज़ के लिए वो होता है आपका आपका अगले टेस्ट की प्लानिंग। आप अगले टेस्ट की जब प्लानिंग करते हो, सपोज़ यू हैव 24 आवर्स ओनली एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 10 चैप्टर्स। सपोज़ 10 चैप्टर्स ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ऐसे केस में आपकी जो इंद्रियां है ना, आपका जो ब्रेन है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करता है। और आप जब कोई पेज पलटते हो तो पूरा क्लियर करके आगे बढ़ते हो। मैं तरीका बता देता हूँ आपको। हर चैप्टर के देखो 2-3 तरीके हैं, और ये 2-3 तरीके पे एक वीडियो मैं कंप्लीट बनाने वाला हूँ, जिसमें आप आखिरी के 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज में कैसे लर्निंग करें। आप सबसे पहले देखो, हर चैप्टर में 2 तरीका बना लो। एक आपको फॉर्मूला बॉक्स कर लेना है, एंड पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री और पूरे बायोलॉजी में अगर आप फॉर्मूला तैयार करते हो तो आपको 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे में पूरे नीट्स का फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, और पढ़ते पढ़ते काफ़ी हद तक आप रट सकते हो, उसको याद कर सकते हो। और ये सिर्फ फॉर्मूला ही आपको 50% से ऊपर मार्क्स दिला देता है। सिर्फ फॉर्मूला और एक बार पढ़ते टाइम उसका सॉरी, फॉर्मूला और पढ़ते टाइम आप उसका जो कॉन्सेप्ट देखते हो, थ्योरी थोड़ी सी देखते हो, ये 10 घंटे में आप 50% से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। हाँ, उस टाइम आपका बेस्ट ब्रेन आपके साथ होना चाहिए, जो होगा अगर आपके दिमाग ने कहा कि मुझे इसी साल करना है। उसके बाद दूसरा बात आता है कि आप हर हेडिंग जो बोल्ड कलर से लिखी होती है, हर हेडिंग को आपने एक बार पढ़ लेना है। इसमें भी आपका 15 घंटे के आसपास लगेगा। सो 10 घंटा ये हो गया, 15 घंटा ये हो गया, 25 घंटे में आप पूरे सिलेबस को वन गो में पढ़ सकते हो। अब सोचोगे कि सर हमें तो 2 पेपर के बीच में 48 आवर्स का गैप है। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 पेपर में अगर कुछ नहीं जानते हो तो 25 घंटे 48 आवर्स के बीच में आप दे ही सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 0 नंबर पे खड़े हो। क्या आप 0 नंबर पे खड़े हो आज? अगर 720 का पेपर दे रहे हो तो आपके 0 आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके 250 आते हैं, आपके 300 आते हैं, आपके 400 आते हैं। 0 पे आप खड़े नहीं हो। तो जब आप 0 पे नहीं खड़े हो, यानी आप 250-300 लेके आते हो, तो रिमेनिंग में तो आपको और कम लगेगा टाइम, मे बी 15 घंटे लगे। उतना दे के देखो। एक मॉक टेस्ट दिया 15 घंटे दे के, अगला मॉक टेस्ट दिया उसमें भी 15 घंटे पढ़ लिया, तो आपने पूरे हेडिंग को 2 बार पढ़ लिया। अब रिटेंशन बढ़ने लगेगा। जो चीज़ भूल जा रहा था वो अब अगली बार नहीं भूलेगा। 4-5 मॉक टेस्ट देते देते यार आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आपके नंबर बढ़िया आने लगेंगे, 500 टच करने लग सकते हो। और 500 टच करने लग गए और एग्जाम के 15 दिन पहले आप, और वो भी तेजी से आपका ग्रोथ ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ऐसे केस में आप इमेजिन करो कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, और लर्निंग की कई नई टेक्निक आपको मिल जाएगी। आप करके देखो, आपको जीतना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप क्विक 10-20 दिन के अंदर पूरी थ्योरी को समझ पाए, रट पाए। इस पे पूरा रिसर्च चल रहा है मेरा, और बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक जो आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कीप पॉजिटिव थॉट ऑलवेज, नेगेटिव थॉट को दूर रख देना है आपको। समझ गए आप? सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो छोड़ चुके हैं उम्मीद, वो पढ़ना बंद कर चुके हैं, मस्ती करना शुरू कर दिया, गाना गा रहे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, सिलेक्शन आपका होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।